अपने लास्ट वीडियो में हमने आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस को जाना और ये कोशिश की जानने की कि आइडियल नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस है। आज हम नॉन आइडियल के बारे में पहले बात करेंगे और नॉन आइडियल कितने तरीके का होता है इस पर बात करने वाले हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने बताया कि जो राउट लो को फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं और जो राउट लो को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे पास नॉन आइडियल होते हैं। इसका मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास टू टाइप के होते हैं जिनमें या तो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आए। डेविएशन का मतलब सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका इंटरेक्शन यानी कि ए पार्टिकल है, दूसरा हमारे पास बी पार्टिकल है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहाँ काम कर रहा है, यहाँ ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और यहाँ पर बी के पार्टिकल के बीच काम कर रहा है। अब आइडियल के लिए शर्त यह है कि जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ए बी के बीच बना है, ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो हमारे पास पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि ये हमारे पास ये ब्रेक हो जाएगा और नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास काम करने लगेगा। अब ये जो हमारे पास नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ये हमारे पास यानी कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, नया जो हमारे पास सॉल्यूशन बना है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास बना ए बी का, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है। यदि ये इक्वल है तो ये आइडियल है। क्या ये आइडियल है? और अगर इक्वल नहीं है तो ये आइडियल नहीं है। ये मेन कॉजेज है आइडियल और नॉन आइडियल का होने का। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो P हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अगर कंपोनेंट A की बात करें तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो PA नॉन जाई A अगर होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है और अगर वो नहीं होता है तो वो नॉन आइडियल होता है। इसका मतलब यहाँ पर PB की बात करें ये भी बराबर नहीं होगा, PB नॉट जाई आपके पास में B जाई B, ये भी इक्वल नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी बात P टोटल B इक्वल नहीं होगा PA प्लस PBK। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था, वो लास्ट वीडियो में जाना था। अब ये अगर इक्वल नहीं होगा, दूसरी बात तो एक बात और है कि डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी वो भी जीरो नहीं होगी और डेल्टा V मिक्सिंग जो होगी वो भी जीरो नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है उनमें डेविएशन होगा। क्या होगा? उनमें डेविएशन होगा। वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें नहीं देंगे, उनमें डेविएशन पाया जाएगा और डेविएशन होने के लिए ये सारी बात डिपेंड करती हैं यानी कि वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे डेविएशन रखेंगे और डेविएशन हमारे पास कितने तरीके का होगा? वो हमारे पास होगा पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास होगा या हमारे पास होगा क्या? नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव डेविएशन। यानी कि उनका जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे वो ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा वो अपनी एक्चुअल लाइन से थोड़ा हट जाएगा। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर हमारे पास PA इज नॉट इक्वल PA नोट जाई A है तो वो आइडियल है और इक्वल नहीं है तो नॉन आइडियल है। और अगर PA की वैल्यू ज़्यादा होती है, PA नोट जाई A से, तो सिंपल सी बात वो पॉजिटिव डेविएशन रखेगा और वो PB भी आपके पास में उसके पास में PB नोट जाई B से ज़्यादा होगा और P टोटल भी उसके लिए ज़्यादा होगा PA प्लस PB के सम से। और इसमें इसका अपोजिट होगा, PA आपके पास में कम होगा PA नोट जाई A से, PB भी कम होगा PB नोट
जाई बी से पी टोटल भी कम होगा पी ए प्लस पी बी से। अगर ऐसी शर्तें होती हैं तो नेगेटिव डेविएशन रखेगा, अगर ये शर्तें होती हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन रखेगा। इसका मतलब दोनों में एक और खास बात है, डज नॉट फॉलो राउट लो। दोनों ही राउट लो को फॉलो नहीं करते हैं, ना तो ये डज नॉट फॉलो राउट लो, दोनों ही राउट लो को फॉलो नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में ये डिफरेंस पहले होता है। दूसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों में ही इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 आपके पास में यहाँ पे, यानी कि सोल्यूट प्लस सोल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पर 50 एक कंपोनेंट मैंने लिया, यहाँ पर एक कंपोनेंट ये सोल्यूट है मेरे पास और बी मेरे पास है सोल्वेंट, और बी मेरे पास क्या है यहाँ पर सोल्वेंट है, और इसके मैंने 50 ml लिए, इसके भी मैंने 50 ml लिए, और जो मैंने सॉल्यूशन बनाया यहाँ पर उसके एग्जैक्ट मेरे पास 100 ml होने चाहिए, 100 ml मेरे पास उसके होने चाहिए, पर यानी कि मेरे पास 101 ml है, पॉजिटिव डेविएशन है। 100 ml है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें हम, क्या इसका एग्जाम्पल होता है, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन रखेगा, इट शो पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है वो इक्वल नहीं होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होती है यहाँ पर भी डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे मैंने लिया सोल्यूट फिर सॉल्वेंट और मेरे पास बना सॉल्यूशन, यहाँ मैंने लिया 100 ml ले लिया, मान लो यहाँ पर भी 100 ml ले लिया मैंने, और यहाँ मेरे पास 200 ml बनना चाहिए, पर बनता नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर 199 ml बन जाता है तो वो ऐसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को क्या नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने थर्ड डिफरेंस के लिए बात करते हैं यहाँ पर कि डेल्टा वी मिक्सिंग में तो ये रहा। अब डेल्टा एच मिक्सिंग अपने पास कैसे समझाएंगे हम यहाँ पर, अगर हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है तो आइडियल तो है नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं नॉन आइडियल में 0 होगी नहीं। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है तो आइडियल होता है, 0 नहीं है तो नॉन आइडियल होता है। नॉन आइडियल में सिंपल सी बात है पॉजिटिव, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव कब होगा, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन कब होगा आपके पास में, जैसे पॉजिटिव डेविएशन का जैसे हम हीट करते हैं सॉल्यूशन को, हम देखेंगे कि जो मिथाइल अल्कोहल है वाटर है उसको मिक्स किया हमने और पॉजिटिव डेविएशन शो कर दिया। तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दोनों को मिलाने पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, एनर्जी
एब्जॉर्ब, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मिसकंसेप्ट बन जाता है कई बार ये कि एनर्जी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन, यस पॉजिटिव डेविएशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब उसे मिक्सिंग करेंगे, और वो रिएक्शन हमारे पास कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। कौन सी होगी वो रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हमारे पास होगी। और इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, डेविएशन कब शो करेगा, जब आपके पास में टेम्परेचर, जब आपके पास में टेम्परेचर क्या होगा, जब आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी जो हीट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एनर्जी हीट होना, एक्सोथर्मिक, हम सिंपल सी बात है, अगर कंटेनर गर्म हो जाता है तो एक्सोथर्मिक है, और कंटेनर ठंडा होता है तो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, वो आपके पास नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा आपके पास में, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब, टेम्परेचर डिक्रीज, पॉजिटिव डेविएशन। ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया कि हमारे पास कब हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। एक और मेन कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के रेस्पेक्ट में। मैंने बोला था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपना, जो हमारे पास सोल्यूट का, मान लो मेरे पास सोल्यूट है और ये मेरे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, जब इंट्रैक्शन हुआ तो हमारे पास एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक बनता है, ये वीक है, कमजोर हो जाता है, ये वीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये ज़्यादा है ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तुलना में। अगर ये ज़्यादा है तभी तो ये वीक है, और जब ये वीक है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होगा आपके पास में, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसमें देख लेते हैं हमारे बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब क्या होगा हमारे पास, ये जो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इनके बीच बनने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये अगर स्ट्रोंगर होगा, स्ट्रोंगर इसका अपोजिट है भाई, ये जो अगर स्ट्रोंगर होगा तो सिंपल सी बात है, ये जो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये कम होगा ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये स्ट्रोंगर होगा। क्या ये स्ट्रोंगर होगा, और ये स्ट्रोंगर होने की वजह से क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, बिल्कुल पास आ गए, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रोंगर है, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि डेल्टा वी घट जाएगा, और डेल्टा वी घट जाने का मतलब है नेगेटिव डेविएशन आ गया है। क्या है, नेगेटिव
डेविएशन आ गया है। तो ये डेल्टा वी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को हमने समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास पाया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, इथाइल एल्कोहल। जब इथाइल एल्कोहल को वाटर के साथ एब्जॉर्ब किया जाता, मिक्स किया जाता है, इंटरमिक्सिंग की जाती है उनकी, तो हमारे पास वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और अगर हम यहाँ देखें तो HNO3 प्लस वाटर, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो किया गया है। यहाँ पर अगर हम एसीटोन ले लें, एसीटोन, और दूसरा ले लें हम कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 ले लें हम, यहाँ पर दोनों का नेचर अगर सेम होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ एग्जाम्पल लें हम एनिलीन, एनिलीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एनिलीन के साथ में हम क्या है, एसीटोन मिला दें, क्या मिला दें, एसीटोन। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन देखा गया है। अगर हम देखें एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, कई बार इन एग्जाम्पल को भी पूछ लेते हैं। 2-4 एग्जाम्पल याद कर लो, आपको फायदा हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म लिया आपने यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के साथ में हमने डाई इथाइल ईथर, क्या लिया आपने, डाई इथाइल ईथर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने दिए हैं। इसके अलावा आप बुक से भी सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, उनको आप अच्छे से ढूंढो और सर्च करो और एग्जाम्पल भी लर्न कर लो। और इनके अंदर के कॉन्सेप्ट को तो आपने समझ ही लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। हम बात कर रहे थे ग्राफ की, और ग्राफ हमने आइडियल नॉन आइडियल दोनों में ही हमने ग्राफ बनाए थे। हमने इस तरीके का ग्राफ बनाया था, ध्यान करिए, ये ग्राफ बनाया था हमने, और यहाँ बोला था जाई A = 1 और जाई B = आपके पास में 0, ये बताया था हमने। और यहाँ बताया था हमें जाई A = आपके पास 0 और जाई B = आपके पास 1। यहाँ पर आपने वेपर प्रेशर कंपोनेंट A के लिए लिया था, और यहाँ पर वेपर प्रेशर कंपोनेंट B के लिए लिया था आपने, ध्यान करिए आप। और हमें एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके की ऑब्टेन हो रही थी, ग्राफ हमें यहाँ पर ऑब्टेन मिल रहा था, ध्यान करिए आप, ये ग्राफ हमें मिल रहा था। और हम बोले थे कि P टोटल जो होता है वो हमारे पास आइडियल में होता है PA + PB के। तो यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन ग्राफ में ये पाया जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन में हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये पहले किसी का जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, फिर एक जगह कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअल हमें स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके का ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है, इस तरीके का पॉजिटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ये हमें ग्राफ मिलता है। और यहाँ पर हमें, यहाँ नेगेटिव डेविएशन में भी हमें इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था कि जाई A = 1 और जाई B = आपके पास में 0, यहाँ पे जाई = 0 और जाई B = हमारे पास 1। और हमें ये ग्राफ हमें यहाँ पर भी हमें ऑब्टेन हो रहा था। और यहाँ पर ये देखो आप, ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट A के लिए, वेपर प्रेशर कंपोनेंट B के लिए, और हमें ये नेगेटिव डेविएशन, इस तरीके से नेगेटिव डेविएशन हमें यहाँ पर मिलता है। ये नेगेटिव डेविएशन हमें देखने को मिलता है। ये नेगेटिव डेविएशन जब हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारे पास नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ना मिल करके हमें क्या है, एक नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस भी हुआ नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में, और एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया।